गांव में जिस मंदिर में हम रहा करते थे, हमारे पिताजी एक मंदिर की पूजा करते थे, तो गांव में जिनका वो मंदिर था उन्होंने कह दिया कि आप इस मंदिर से निकल जाओ, पर निकल कर जाते कहाँ, कोई व्यवस्था थी नहीं। तो गांव के उन मुखिया लोगों ने, मालिक लोगों ने हम लोगों का दाना पानी बंद कर दिया, राशन बंद कर दिया कि अब कुछ नहीं मिलेगा तो ये भाग जाएंगे। पर भगवान की पूजा करते थे, पुजारी थे हमारे पिताजी, मंदिर में राम जी का मंदिर था, पूजा करते थे, पूजा करते थे। उनने राशन पानी सारा बंद कर दिया और दूसरी हम लोगों की आय का कोई जरिया नहीं था। मंदिर की जो तनख्वाह वो देते थे उसी से पूजा, भगवान का भोग लगता था, उसी से पेट चलता था। उन्होंने वो भी बंद कर दिया। लगभग 2 साल तक उन्होंने बंद रखा। लेकिन फिर उस स्थिति में जानते हो क्या हुआ? ये दास अनिरुद्ध, मुझे याद है कि मैं गांव में भीख मांगने जाया करता था। हाँ, गांव में हम भीख मांगा करते थे। सीधा बोलते ना, सीधा, लोग सीधा ला के दिया करते थे। कई घरों में जाते थे ना तो वो देखते थे, अरे पंडित जी आ गए, कई लोग बहाना बना देते थे, हम काम पे लगे हैं, बाद में आना। हम तुरंत वापस हो जाते थे और वो बोलते थे लौट के आना, हम लौट के कभी नहीं जाते थे। आए हैं आप, देना चाहें दीजिए, मर्जी आपकी। लोग नमक देते थे, लोग दाल देते थे, लोग आटा देते थे, थोड़ा सा आटा, थोड़ा सा चावल, थोड़ी सी दाल। जब गांव भर में मांगते थे तब 15 दिन खाने का, 20 दिन खाने का, 1 महीने खाने का जुगाड़ होता था। वो दिन हमने देखे हैं। तब वो हमें याद है पल जब हम भीख मांगा करते थे गांव में। हमें पता है कि एक एक दाना, जब बोलो सुपड़ा बोलते हैं ना, सूपा, लोग सूपे में, सुपड़े में सीधा ला कर देते थे। हमें याद है वो दिन जब हम वो सूपे का एक एक दाना खाली कर लेते थे, अपने झोली में डाल लेते थे कि चलो एक दाना मांगने से मिलता है। उस समय हमारी बहुत कम आयु थी, छोटे से थे। चूंकि दाना पानी बंद हो गया था, गांव के लोगों ने बंद कर दिया, तो भीख मांगना ही, ब्राह्मण का धन केवल भिक्षा। ब्राह्मण क्या करता है? केवल भीख मांग सकता है। ब्राह्मण के लिए हल चलाना वर्जित है, ब्राह्मण हल नहीं चला सकता, तो हल चला नहीं सकते थे। मजदूरी कर नहीं सकते थे क्योंकि बहुत ज़्यादा मजदूरी का भी स्कोप नहीं था, मजदूरी कहाँ, बहुत ज़्यादा थी। ब्राह्मण शरीर था, मजदूरी भी नहीं हो सकती थी। एक ही ऑप्शन था, भीख मांगना। भीख मांग कर अपना गुजारा करते थे। और उसके बाद जब सत्य को नहीं छोड़ा, जिन्होंने हाथ पकड़ के घर से निकाला, उनके बारे में कभी आज तक हमने कभी ये नहीं सोचा कि इनका कोई नुकसान हो। आज भी यही दुआ निकलती है कि विधाता उन लोगों का सदा भला करना जिन लोगों ने भले हमारे साथ बुरा किया, पर उनका भला होना चाहिए। हमारा बुरा हुआ तो क्या हुआ, पर जब हम सबके साथ अच्छा करते हैं ना मेरी माँ, तो हमारे साथ विधाता बुरा, हाँ, ईश्वर के घर देर लग सकती है माँ, अंधेर नहीं है। देर हो सकती है, अंधेर नहीं हो सकती। इसलिए मैं विश्वास करता हूं कि जीवन में भगवान पर विश्वास कभी खोना मत। ये जो दास अनिरुद्ध है ना, ये हर प्रकार की कसौटी में पहले कस चुका है। इसके बाद विधाता ने मुझे यहां बिठाया है आपके लिए। जब मैं भीख मांगता था तब मैंने सपना देखा था। एक बार हमारे यहां 4 संत आए। मैं छोटा ही था, घर में माँ अकेली थी, पिताजी नहीं थे। वो 4 संत आए। हमने माँ से कहा कि घर में कुछ साधु लोग आए हैं, वो कह रहे हैं कि भूख लगी है। उस समय हमारे यहाँ खाने का नहीं था कुछ। तब हमें याद है कि माँ ने कहा जल्दी से जाओ, पड़ोस के घर से आटा लेके आ जाओ। तो हम आटा लेके आए।
जल्दी से माँ ने उनके लिए रोटी और दाल, सब्जी नहीं हुआ करती थी। सब्जी खाएं, हमारी ऐसी औकात कहाँ, सब्जी बड़े आदमी लोग खाते थे, सब्जी नहीं खाते थे हम लोग। हम तो केवल दाल। दाल कौन सी? मसूर की दाल। मसूर जानते हैं? हमारे यहां तुअर की दाल, जिसे राहर की दाल कहते हैं। राहर की दाल तो मैंने पहली बार तब खाया जब अपने गांव से बाहर निकला। 2006 के बाद मैंने राहर की दाल खाई। राहर की दाल भी होती है ये मुझे पता चला बाद में, जब मैं 2006 में बाहर निकला। क्योंकि सारी जिंदगी मसूर की दाल इसलिए खाते थे क्योंकि वह गांव में वही होती थी। चने और मसूर होती थी, तो या तो चने की दाल बनाया करती थी माँ, या तो मसूर की दाल। राहर की दाल क्या होती है नहीं जानते थे। बाद में 2006 के बाद राहर की दाल खाई। अच्छा, ये राहर की दाल ये होती है। इस हर स्थिति में, हर परिस्थिति में विधाता कसौटी में कसते गए, लेकिन मैंने अपना विश्वास, अपना धैर्य कभी नहीं छोड़ा। जब वो 4 संत द्वार पर आए और माँ ने उनको दाल रोटी बना के दी, थोड़ी सी चटनी बना कर दी, तब छोटा सा था मन में संकल्प आया, भाव आया कि जब बड़ा होऊंगा ना, ईश्वर सामर्थ्यता देंगे ना, तो जरूर अन्य क्षेत्र चलाऊंगा जहां इन संतों की सेवा कर सकूं। उस परिस्थिति में वो केवल विचार था। मैंने बोला किसी से नहीं था, लेकिन अंदर से एक आवाज थी। देखो, परमात्मा ने उस आवाज को सुनी। और इन बातों को अभी बहुत ज्यादा नहीं है मेरी माँ, अभी 2021 चल रहा है और मैं 2006 की बात कर रहा हूँ, जब मैं पहली बार वृंदावन पढ़ने के लिए आया। बहुत दूरी नहीं है, अभी वो दिन बहुत दूर नहीं हुए हैं। बिहारी जी ने मेरे मन की वो सारी बातें पढ़ ली और बिहारी जी ने, देखो, मेरे मन का सपना था कि अन्य क्षेत्र चलाऊंगा, कोई भी द्वार पे आएगा सबको भोजन कराऊंगा और अच्छे से जो खुद नहीं खाया कभी वो खिलाने की इच्छा रखी, तो बिहारी जी ने वो इच्छा पूरी की। जो मैंने कभी नहीं खाया वो मैं आपको खिलाने की कोशिश करता हूं। मैंने जलेबी तो सुनी थी, वृंदावन आके इमरती पहली बार सुनी कि इमरती भी कुछ खाने की चीज होती है। मुझे कोई संदेह नहीं है, किसी की परीक्षा लेनी बाकी होगी, मेरी तो हो गई। इसलिए कहता हूं कि उस परमात्मा में आंख बंद करके विश्वास कर लो। मैं जो रास्ता बता रहा हूं उस रास्ते को मैंने बहुत करीब से देखा है। मैंने आंख बंद करके भरोसा अपने श्याम सुंदर पर किया है। आप भी कर लो, नहीं करना तो आप भी प्रैक्टिकल कर लो। अंत में परिणाम यही निकलेगा कि मैं चलता नहीं हूं, मुझे गोविंद अपनी गोद में उठाकर चला रहे हैं। बस पूर्ण 100% विश्वास कर लेना। मेरी जिंदगी केवल भगवान के नाम, केवल भगवान के नाम सौंप दिया। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। श्री प्राचीन वरही ने बहुत सारे यज्ञ किए, पशुओं की खूब बलि चढ़ाई। शास्त्रों में कहीं भी हिंसा का कोई प्रमाण नहीं है, इसलिए हिंसा नहीं करनी चाहिए, अर्थात जीवों को मारना नहीं करना चाहिए। एक बार नारद जी कहते हैं एक पुरंजन और एक पुरंजनी थी, एक स्त्री और एक पुरुष, दोनों एक दूसरे पे बड़े आसक्त थे। एक दिन पुरंजनी जाने लगी तो पुरंजन भी उसके साथ जाने लगा।
पुरंजनी खाने लगी तो पुरंजन भी खाने लगा, पुरंजनी नाचने लगी, पुरंजन भी नाचने। जो जो पुरंजनी करे वही वही पुरंजन करे। अंत में पुरंजन अपनी पुरंजनी पर इतना आसक्त हुआ कि पुरंजन के सामने मौत आकर खड़ी हो गई और पुरंजन मर गया। किसका चिंतन करते मरा? अपनी स्त्री का। और अगले जन्म में वह स्त्री बन के आ गया। आप और हम पुरंजन ना बने। पुरंजन कौन? हम सभी। सभी लोग आ सकते हैं, कोई अपनी पत्नी में, कोई अपने पुत्र में, कोई अपने पैसे में। ये जो आसक्ति है ये केवल माया है ईश्वर की, तुम्हें लिपटाई है। केवल ये माया है। समझ लोगे तो अच्छा रहेगा। पुरंजन मर गया पुरंजनी का चिंतन करता करता। हम लोग भी मर जाएंगे पत्नी का चिंतन करते करते, पति का चिंतन करते करते, बेटे का चिंतन करते करते, परिवार का चिंतन करते करते। प्रश्न ये खड़ा हुआ कि क्या इन्हीं के चिंतन के लिए आए थे? तो फिर उसका चिंतन कब करोगे जिसका करने आए थे? संसार में कितना भी सुख पा लेना पर फिर भी सुख की चाहत बनी रहेगी। पूरा ही नहीं होता ना वो। इसलिए सब कुछ होए आपके पास, सब प्रकार से संपन्नता विधाता आपको दें, लेकिन सब होते हुए भी परमात्मा को ना भूलिएगा। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं, सदा याद रखिएगा। हर पल हर क्षण याद रखिएगा। वही दुख के सहारे हैं। श्री भगवान ने आकर पुरंजन को अपने अविज्ञात भगवान ले गए। अर्थात इस कथा से यही प्रेरणा मिली कि हमें आसक्त नहीं होना किसी पर। यही घटना भरत जी के साथ घटी। ऋषभदेव जी, प्रियव्रत जी के वंश में ऋषभदेव जी के बड़े पुत्र का नाम भरत। वो भी मरने के पहले उनका मन कहां लग गया था? एक मृग में, जिसके कारण उन्हें क्या बन के आना पड़ा? मृग बन के। अंते यामति सागति। मरते समय सावधान रहने की जरूरत है, भगवान में मन लगाने की जरूरत है। और आज जो लोग बिल्कुल मरने वाले हैं वो भी अभी संसार की मोह माया में उलझे हैं। हमें तो बहुत दुख इस बात का होता है कि आप लोग अपना मन भगवान में कब लगाएंगे? कब लगाएंगे? आपको पता है आप अपना कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं। अजामिल भरत जी ने राजा रहुगण को उपदेश किया और उनकी गति की। सुखदेव भगवान ने 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया परीक्षित को और कहा कि यदि कोई भगवान का आसरा ले ले, सहारा ले ले, उसका कभी पतन हो नहीं सकता। न में भक्त्या प्रणश्यति। गीता में भगवान वचन दे रहे हैं, वादा कर रहे हैं कि मैं अपने भक्त का कभी पतन नहीं होने देता, कभी नहीं। जो भक्त भगवान की शरण में है उसका कभी पतन नहीं हो सकता। अजामिल जैसा एक पापी मरने के पहले सिर्फ उसके मुंह से एक बार नारायण निकल आया, ओनली एक बार। क्या नाम निकला? नारायण। नारायण का नाम निकला है। और जब नारायण पुकारा, दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणा वयम प्लावितेन स्वरेणोच्चै राजू हावा जितेंद्रिया। अजामिल के लिए विमान आया, पार्षद गण यमदूतों से कहते हैं चलो हट जाओ यहां से। यमदूतों ने कहा भाई साहब क्यों? ये हमारा भक्त है, भगवान ने इसे बुलाया है। अच्छा, ये तो बहुत बड़ा पापी है, सारी जिंदगी इसने पाप किया है। कोई बात नहीं, इसने सारी जिंदगी पाप किया तो क्या हुआ? मरते समय इसके मुंह से भगवान का नाम निकला।
अच्छा, भगवान का नाम निकला? हाँ, खूब नाम गाया इसने मरते समय, नारायण बेटा बचाओ, नारायण बेटा बचाओ। तो यमदूतों ने कहा नारायण का नाम लेने से कोई नरक नहीं जाएगा ना, चलो भागो तुम लोग यहां से। यमदूतों को वहां से भगाया और पार्षदगण अजामिल से कहते हैं, अजामिल देख तू नरक जाने वाला था, तेरे मुंह से धोखे से तेरे बेटे का नाम निकला, चूंकि बेटे का नाम नारायण था। भगवान का नाम कोई नाम जान कर ले, उल्टा उल्टा नाम जपत जग जाना। कोई जहर जान कर पिए या अनजाने धोखे से पिए, उसको जहर मारता है। आग में हाथ जान कर डालो या धोखे से आग जलाती है। उसी तरह भगवान का नाम कोई जान कर ले या अनजाने में ले, भगवान का नाम तो व्यक्ति का कल्याण करता है, केवल कल्याण करता है, केवल कल्याण। प्रिय भक्तों, श्री अजामिल 88 वर्ष के हो गए थे। 12 साल और जिंदा रहकर भगवान का खूब भजन किया। अब अजामिल को जिंदगी वापस मिली, 12 साल का समय मिला। चलो अब 12 साल में उन्होंने अपनी पत्नी से, अपने पुत्र से मन पूरा हटाया और समझ लिया इनमें मन लगेगा नरक जाऊंगा, नारायण नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। 12 साल तक गंगा के तट पर अजामिल ने खूब नाम जपा। आप लोग भी जो बूढ़े से बूढ़े हो गए हैं, आप लोग भी जरा देखो कि आपकी आयु अब कितनी बची है, कितनी सदगति हो गई। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। ऐसे परम दयालु परम कृपालु भगवान को हम ना जाने ना समझें तो हमारे जैसा अभागी कौन है। ऐसे भगवान की शरण में हम ना जाएं तो हम जितना अभागी कौन है मैया। अभागी तो हम ही हैं जो भगवान की शरण में नहीं जाते। हम कहते ही नहीं कि विधाता हमें अपना लो, हम आपके हैं, हमारा कोई नहीं है आपके सिवा। हम ये कहती कब है? हम तो दुनिया के लोगों से मदद मांगने जाते हैं, भैया तुम कर दो हेल्प, भैया तुम कर दो मदद, तुम कर दो। हम किसी से नहीं मांगते, हम आप लोगों से कह देते हैं कि आप अन्य क्षेत्र में मांग के लिए जो देना है आप देना। नहीं तो हम तो जो मांगना बिहारी जी से कह देते हैं, बिहारी जी आपका काम है, आप जानो, यहाँ इस चीज की जरूरत है, आप करो। भगवान स्वयं समझते हैं, करते हैं। संसार के लोगों से ना मांगा जाए, भगवान से ही मांगा जाए। भगवान से कहा जाए कि प्रभु, अच्छा मांगना भी ना पड़े, ये कहा जाए कि प्रभु मैं आपका हूं, मुझे स्वीकार करो। जब आप उनके हो जाएंगे तो आपका हर दुख उनका हो जाएगा, आपका हर सुख उनका हो जाएगा, फिर वो अपने आप देख लेंगे। वो तब तक हमें नहीं देखते जब तक हम आत्मसमर्पण नहीं करते। ऐसे ही भगवान के एक भक्त हुए हैं वृत्तासुर। इंद्र के हाथों उनकी मृत्यु हुई है। वो थे तो राक्षस, पर राक्षस होके भी वो भगवान की स्तुति करते थे। दासानो दासो भवितास में गोया, मैं भगवान का दास बन जाऊं। अच्छा मैया, भगवान की भक्ति करना जितना आवश्यक है भगवान के, यदि भगवान में मन नहीं लग रहा है कोई बात नहीं, उनमें मन लगा दो जिनका मन भगवान में लगा हुआ है, बस उनसे भी तो उद्धार हो जाएगा। इसलिए हमारे यहाँ गुरु होते हैं। हमारा मन डायरेक्ट भगवान से नहीं लगेगा, पहले गुरु में मन लगे, क्योंकि गुरु जी का मन भगवान में लगा तो इनडायरेक्ट भगवान से कांटेक्ट बना रहेगा, संपर्क बना रहेगा। इसलिए गुरु की व्यवस्था हमारे यहाँ होती है। भगवान किसी ना किसी रूप में प्रकट होकर के उसकी रक्षा करते हैं। यदि आप सच्चे भक्त हैं और आपको कोई सताएगा, सताने वाला बचेगा नहीं साहब। मैं आपसे फिर हाथ जोड़ के कहता हूं, मैंने अपने मेरे जीवन के 31 साल पूरे हो रहे हैं, 27 आ रही है। आज कौन सी तारीख है? कौन सी है आज?
24, 23, आज 23 तारीख है। अभी 27 सितंबर को ये दास अनिरुद्ध का शरीर 31 साल का हो जाएगा। ये दास की आयु 31 साल की हो जाएगी। 31 कंप्लीट, 32, 32 रनिंग चालू हो जाएगी। मैंने इस आयु में ये देख लिया कि जीवन में कभी भक्तों को मत सताना, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा है जिस जिस व्यक्ति ने भक्तों को सताया है बचा नहीं। घटना मैं ग्रंथों से दूं या आंखों देखी दूं, एक ही बात है। आंखों देखी तो मैं आपको क्या क्या बताऊं, वो नहीं बताता, मैं शास्त्रों की बताऊं। रावण ने विभीषण को त्यागा। जिस तारीख को रावण ने विभीषण को लात मार के निकाला, रावण के जीवन में वो तारीख दूसरी बार नहीं आई। हाँ या ना? आई? रावण के जीवन में वो तारीख लौटकर दोबारा नहीं आई मैया। इसलिए कहा करता हूं, किसी को सताना मत, बेफिजूल किसी को मत सताना। बद्दुआएं, तलवार से किसी को काट दिया जाए तो शायद बच जाए, गोली से किसी को मार दिया जाए शायद बच जाए, पर बद्दुआएं किसी की मिल जाएं तो पत्थर भी फट जाता है। बद्दुआएं ना लेना किसी की। और बद्दुआएं तब निकलती हैं जब आप किसी को जरूरत से ज्यादा सताते हैं। खासकर गरीब आदमी को ना सताना। मत सताना। मैं आपको प्रमाण मेरी आंखों के सामने बहुत हैं, लेकिन मैं आपको बताना नहीं चाहता। बहुत कुछ जीवन की घटनाएं हैं जो मैं आपसे शेयर करता हूं। मैं अपने जीवन की कुछ ही बातें आपसे शेयर करता हूं। बहुत कुछ शेयर करने को है, बहुत कुछ बताने को है। समय समय पर मैं बताता रहूंगा। किसी प्रकार से किसी को ना सताइएगा, बस इतना याद रखो, कम शब्दों में बस समझ लो। मैं किसी का दिल नहीं दुखाता मैया, किसी का। यदि मैं एक तो किसी को कठोर शब्द नहीं कहता, और यदि मेरी वाणी से कुछ गलत निकल जाए तो मैं उसका बहुत बड़ा प्रायश्चित करता हूं। हे भगवान, मेरे से यह शब्द कैसे निकल गया, क्यों निकल गया। कई बार कथा में ही मैं कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग कर देता हूं जो आपको अच्छा नहीं लगता, मुझे भी अच्छा नहीं लगता, निकल जाता है। मैं जाने के बाद बहुत पश्चाताप करता हूं कि मैंने ऐसा क्यों कह दिया, ऐसे शब्द का प्रयोग मैंने क्यों किया, क्यों बताया, क्यों कहा मैंने ये। बहुत गिलानी होती है अंदर से कि मेरे से क्यों ये गलती हुई, क्यों त्रुटि हुई। विधाता, मेरी वाणी से कभी कुछ गलत ना निकले। रोज जब मैं सवेरे उठता हूं ना, मेरी माँ आंख खुलते ही भगवान से एक ही प्रार्थना करता हूं, विधाता मेरी वाणी से किसी का दिल ना दुखे। मैं अपने वाणी से किसी का दिल ना दुखाऊं, दे सकूं तो लोगों को प्रसन्नता दूं, खुशी दूं। मेरे द्वारा किसी की आंखों में आंसू ना आए। विधाता बस आंसुओं से बचा लेना, आंसुओं से बचा लेना। मेरे द्वारा खुशी के आंसू आ जाएं चलेगा, किसी को दुख के आंसू ना आए। बस मैं ऐसा कोई काम ना करूं कि किसी को रोना पड़े मेरे कारण, ना, मैं नहीं करता ऐसा कोई काम। खुशी देने का अधिकार तो मुझे है, पर किसी को दुख देने का अधिकार मुझे नहीं है, इसलिए नहीं देना चाहिए दुख। रोज सवेरे भगवान से कहा करो कि मेरी वाणी से किसी का दिल ना दुखे, मेरा ऐसा व्यवहार ना हो कि मेरे व्यवहार से किसी का दिल दुख जाए। मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वाणी से और कर्म से मेरे द्वारा किसी का बुरा ना हो।
प्रहलाद जी के साथ बुरा किया। किसने? उनके पिता ने। परिणाम सब जानते हैं। प्रहलाद छोटे से थे, सत्संग करते थे तो पिताजी हाथ पकड़ के ले आते थे, क्यों रे बड़ा सत्संगी बन रहा है, मारते थे। हिरण्यकश्यपु प्रहलाद जी पर बड़ा अत्याचार करते थे। उनकी बुआ जी आई होलिका, कहा मैं प्रहलाद को गोद में लेके बैठूंगी, मार डालूंगी। प्रहलाद को मारने का कितना षड्यंत्र रचा हिरण्यकशिपु ने, लेकिन क्या एक भी षड्यंत्र कामयाब हो सका मेरी मां? जीवन में चुनौतियों से घबराना मत, जीवन में विपत्तियों से घबराना मत। जितनी विपत्ति आवे, जितनी चुनौतियां आए, अपना विश्वास भगवान के प्रति और मजबूत करते जाना, फिर देखना किसका परिणाम क्या होता। थोड़ा सा धैर्य रखना मां। ईश्वर के घर में थोड़ी देर लगती है। क्या लगती है? देर तो है मैया, अंधेर नहीं। थोड़ा इंतजार कीजिएगा, सब्र रखिएगा, परिणाम आएगा, आएगा। आशा रख पगली, आएगा, आएगा, परिणाम जरूर आएगा। क्या रखना है हमें? आशा, बस। प्रहलाद जी को हिरण्यकशिपु ने पहाड़ से फेंकवाया। प्रहलाद जी ने एक भी शब्द किसी के प्रति गलत नहीं कहा, एक भी शब्द नहीं गलत कहा कि हे भगवान मैं तेरी इतनी भक्ति करता हूं, इतना दुख। प्रहलाद जी के जीवन में इतना दुख आया मां कि हमारे और आपके जीवन में तो इतना दुख आ ही नहीं सकता। हमारे और आपके जीवन में इतना दुख नहीं आ सकता जितना दुख प्रहलाद जी के जीवन में आया। लेकिन धन्य है प्रहलाद जी, मैं आपके चरणों की धूल अपने माथे पर रखता हूं। आपसे मैंने यही सीखा कि जीवन में कितना भी कष्ट आवे, कितनी भी मुसीबत आवे, लेकिन अपने भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा को कम नहीं करना चाहिए, अपने विश्वास को कम नहीं करना चाहिए। यदि श्रद्धा विश्वास ज्यों की त्यों है, बढ़ी है, बनी है, तो एक ना एक दिन भगवान नरसिंह खंबा चीर के आएंगे, जरूर आएंगे, आएंगे। बस आशा रख पगली, आएंगे। प्रहलाद जी पढ़ने के लिए गए अपने गुरु चंडामर्क के यहां, पढ़कर आए। पिता ने कहा बेटा क्या सीखा? प्रहलाद जी ने नवधा भक्ति सुना दी। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यमात्मनिवेदनम। श्रवणम कीर्तनम, स्मरणम पाद सेवनम। प्रहलाद जी कहते हैं पिताजी मैंने सीखा है। क्या? कथा सुननी सीखी है, ये पहली भक्ति। पिताजी मैंने कीर्तन करना सीखा है, ये दूसरी भक्ति है। मैंने भगवान का स्मरण करना सीखा है पिताजी, ये तीसरी भक्ति है। अच्छा स्मरण क्या होता है बेटा? प्रहलाद जी ने कहा पिताजी जैसे एक स्त्री काम करती हुई अपने पति को याद करती है, जैसे एक माँ काम करती हुई अपने पुत्र को याद करती है, उसी प्रकार से काम करता हुआ भक्त अपने भगवान को याद करता रहे, यही स्मरण है। काम सारा करना है मैया, अकर्मण्य होके घर में ना बैठ जाना। काम बराबर करना है, पैसे बराबर कमाने हैं, फैक्ट्री मकान दुकान खूब चलाना है, सब कुछ करना है, परंतु
भगवान का स्मरण बना रहे। क्या बना रहे? काम के समय भी भगवान को हम याद करते रहें, याद करते रहें, याद करते रहें। पाद सेवनम, चरण सेवा। पिताजी चरण सेवा करनी चाहिए। चरण दबाने से सामने वाले को बहुत सुख मिलता है। यदि मैं आपके पांव दबाऊंगा तो आपकी थकावट कम होगी। आपके रोम रोम से क्या निकलेगा? क्या निकलेगा? क्या था मैया? आशीर्वाद निकलेगा, दुआएं निकलेंगी। तो पांव दबाने में यदि फ्री में हमें कफन में जेब नहीं होता, ये कागज के टुकड़े यहीं रह जाते हैं जो हम पुण्य करते हैं। राम नाम, कृष्ण नाम, नारायण नाम, 100 करोड़ नाम जो जप लेंगे शरीर से, यही यहां से जाने के बाद यही धन वहां काम आएगा। कितना है आपके पास? बोले 100 करोड़ नाम जप का धन है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन। राम नाम ही धन है, कृष्ण नाम ही धन है। इसलिए मीराबाई कहती है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। आप लोग कब पाएंगे? मैया 100 करोड़ नाम जपना कब से शुरू करोगी? करती हो? रोज कितना कर लेती हो? कितना? रोज कितना नाम जप लेती हो आप बताओ? 10 बार, 20 बार, इतना? 100 बार, 12 बार, 12 माला, 5 बार, 5 बार बोलती हो? हाँ 12, 5 माला, 5 माला मतलब 500 नाम जपती हो रोज, लगभग 500। 5 माला बहुत कम है। हम ये नहीं कहते तुम माला लेके बैठो ना, माला मत लो। एक माला से भले एक माला जाप करो,